इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अंतरंग की शुद्धि के अभाव में न तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है और न ही सार्थक बन सकता है। अपने जीवन को सुखी, समर्थ, सार्थक और सही तरीके से जीने के लिए हमें शुद्धि अपनाना जरूरी है। कल शुद्धि के क्रम में मैंने बात की थी भाव शुद्धि की। भाव शुद्धि हो गई तो सब कुछ शुद्ध हो जाए। लेकिन आज अगले चरण की बात कर रहा हूँ, भाव के साथ विचार। भाव और विचार का बड़ा गहरा संबंध है। हमारे जैसे भाव होते वैसे विचार बनते और जिस तरह के विचार उमड़ते हैं वैसे भाव आ जाते हैं। क्रोध का भाव आया, प्रतिशोध का विचार आता है, बदला लेने का विचार आता है। ये भाव से विचार है, ठीक। और आपके मन में किसी को मारने का विचार आया, हिंसा का भाव आ गया, विचार से भाव आ गया। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाव को संभालेंगे विचार संभल जाएगा और विचार को संभालेंगे तो भाव संतुलित रहेंगे। 24 घंटे हम अपने विचारों के बारे में विचार करें। पता है दिन भर में हमारे अंतरंग में कितने विचार उत्पन्न होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। कितने? जिनमें से हमें याद तो रहते नहीं और काम के कितने रहते हैं। फालतू विचार ज्यादा, काम के विचार कम है। तो जो 60,000 विचार आ रहे हैं, जिसके प्रवाह में आप बह रहे हो, उसके संदर्भ में थोड़ा विचार करना है ना। आजकल एक शब्द आता ओवर थिंकिंग, है ना। सब उसके शिकार हैं। ये सब क्यों है? ये हमारे चित्त को द्वंद्व से भरते हैं, चित्त में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, मन अशांत कर देते हैं।
आज मैं आप सबसे 4 बातें कहूंगा। विचार शुद्धि चाहिए तो पहली बात, विचारों के प्रहरी बनिए। क्या बनिए? विचारों के प्रहरी। अर्थात अंतरंग में कोई भी विचार आया और हम बह गए, थोड़ा हमें ये तो देखना चाहिए कि ये विचार इस वक्त उपयुक्त है कि नहीं। ये अभ्यास में लाया जा सकता है। अगर मनुष्य अपने प्रति थोड़ा भी जागरूक हो और वो विचारों का प्रहरी बन जाए तो वो गलत ट्रैक से बच सकता है। आप सबके अनुभव से आपको ही एक उदाहरण दे रहा हूं। आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक दिमाग चाट रहा है। उस घड़ी आपके मन में क्या भाव और कैसा विचार आता है? भाव खराब आता है, दिमाग चाट रहा है, आता है। ये दिमाग चाट रहा है, भाव आ रहा है कि इसको भगा दे, आ रहा है। लेकिन विचार क्या आता है? ग्राहक है, नाराज करना ठीक नहीं। ये आता है कि नहीं आता? ग्राहक है, इसे नाराज करना ठीक नहीं। भैया ठंडे दिमाग से काम लो, इसको टैकल करो। एक बार नाराज करेंगे हमेशा के लिए ग्राहक टूट जाएगा। ग्राहक को तोड़ना एक व्यापारी का धर्म नहीं है। ये विचार आया ना? क्या हो गया? आपने अपने विचार से अपने भावों को बदल दिया। रोज का अनुभव है? बोलो। आपका बॉस आपको डांट रहा है, मन में क्या भाव आता है? बोलो मोहित। क्रोध का भाव आता है। उस समय विचार क्या आता है? क्रोध कर लेते हो। अरे बाबा, बॉस से पंगा लेना ठीक नहीं है, चुपचाप सुन लो, इनकी आदत है। जी सर, जी सर, जी सर, सर जी, यही बोलते हो ना। ये क्या हुआ? आपके विचार ने आपके भाव का शमन कर दिया। गुस्सा ठंडा हो जाता कि नहीं? गुस्सा आया, आपने अपने गुस्सा की दिशा को बदल दिया। विचार की ताकत समझ में आ रही है आपको? रोज का अनुभव है। तो जब भी अंदर कोई विचार आए तो आप उसके प्रहरी बनिए कि ये विचार पुष्ट करने योग्य है या परिवर्तन के योग्य है। अगर पुष्टि के योग्य है तो उसमें आगे बढ़िए, अब परिवर्तन के योग्य है, दिशा मोड़िए। इतना ही तो करना है। आप लोग करते क्या है? या तो भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हो या विचारों में खो जाते हो। दोनों अतियां हैं जो हमारे लिए बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए अभ्यास बताऊंगा आज। हम थोड़े मनोविज्ञान को साथ लेकर के चले और हमारी साधना में यही सब कुछ है। जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, काम की चीज़ है, बिना काम की चीज़ है, प्रासंगिक है, अप्रासंगिक है, हितकारी है, अहितकारी है, प्रयोजनीय है, अप्रयोजनीय है। इतनी सी बात तो होनी चाहिए ना। अगर आप इतना भी नहीं करें तब तो भटक जाओगे। हालांकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन सब बातों को पूरी तरह अपनाते हो कि नहीं? ये बता, अपने व्यापार में भावुकता से निर्णय लेते हो कि सोच विचार कर? हाँ,
चाहे जैसी प्रतिक्रिया देते हो या सोच विचार कर देते हो? बोलिए थोड़ा सा। जो काम आप प्रोफेशनल लाइफ में करते हो, पर्सनल और फैमिली लाइफ में वैसा क्यों नहीं? सोशल लाइफ में वैसा क्यों नहीं? बोलो। आप लोग कुछ भी प्रतिक्रिया कर देते हो, बाद में सोचते हो गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करनी थी। अब पछता रहे हो। आग लगा दी, खाक हो गया, अब कह रहे हो अरे आग को उत्पन्न ही मत होने दो ना, परिवर्तित करो। विचारों के प्रहरी बनिए, नंबर 1। विचारों की समीक्षा कीजिए, नंबर 2। मूवमेंट के टाइम में प्रहरी बनने का अभ्यास, और काम पूर्ण हो जाने के बाद शाम के समय समीक्षा। आज सुबह से सोने तक में मैंने क्या क्या विचारा और क्या सही था, क्या गलत था, क्या प्रयोजनी था, क्या अप्रयोजनी था, क्या काम का था, क्या फालतू था, क्या हितकारी था, क्या अहितकर था। कभी आप लोग करते हो? 60,000 विचार कहने को कहते हो, पर 60 विचार भी ऐसे हैं जो अपने प्रयोजन से जोड़ करके रखे। संत कहते इसकी समीक्षा करने का अभ्यास कीजिए, और जो भी चीजें ट्रैक से बाहर की है उसकी निंदा करिए, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लीजिए। सकारात्मकता को आत्मसात करना है, नकारात्मकता से बचना है। तीसरा, रोज आत्म सुझाव दीजिए। क्या कीजिए? आत्म सुझाव। सुझाव, मन को सुझाव क्या देना है? मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है। ये कमांड आप अपने अंतस्मन में दीजिए। आपके अंदर हर प्रसंग में सकारात्मक विचार ही आएंगे। उल्टे को सीधा देखने की दृष्टि विकसित हो जाएगी। मुझसे लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे कोई भी सवाल करते हैं आप उसको एकदम पॉजिटिव आंसर क्यों देते हैं? अरे मुझे कुछ देना थोड़ी पड़ता, जो मेरी सोच है वैसी निकल जाती, उत्तर ही वैसा निकलता है, क्योंकि मैं सोचता ही वैसा हूं और हर पल मैं ये अपने मानस में अंकित करता हूं कि मुझे हर बात को सकारात्मक तरीके से देखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है। ये बात आप अपने मन में रखोगे तो कभी गलत विचार आएगा? अब आप लोगों से एक सवाल करता हूं। पति घर से बाहर गए, 9 बजे लौटने का बोल कर गए थे, 9:30 बज गए, नहीं आए, क्या विचार आएगा? बोलो, क्या विचार आएगा? कुछ हो तो नहीं गया। और तब और जब कॉल करो और घंटी जाए और फोन ना उठे, क्या होगा? पूरी रिंग जा रही है, रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठ रहा। अब आपकी धड़कन बढ़ेगी कि नहीं? क्या विचार हुआ? नेगेटिव कि पॉजिटिव? जबकि होना क्या चाहिए? हो सकता है गए होंगे, कोई ज़रूरी काम में अटक गए होंगे, कोई ख़ास मीटिंग हो गई होगी, काम आ गया होगा, आ जाएंगे, कोई बात नहीं।
चलता है? चलो, और मान लो थोड़ा लेट आए, थोड़ी आग लगा दूं? और फोन उठा नहीं, और 1.5 घंटे बाद आए अपनी गाड़ी से, और उसी गाड़ी में एक दूसरी महिला भी दिख गई। अब बोलो, अब क्या होगा? बोलो, लग गई आग, खैर नहीं बचेगी। अब आप तो एकदम उतावले हो जाओगे, आपकी निश्चित रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। वो तो सामने वाला ही जानेगा उसका क्या हाल होगा। अब आप एकदम फायर हो गए, और सामने वाला कह रहे भाई क्या बात है, थोड़ी सुनो तो, क्या हो गया? आप इसी के चक्कर में थे इसलिए फोन। अरे मैं चला था, रास्ते में इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, खराब हो गई, हालत खराब हो गई थी, अफरा तफरी मच गई थी, कोई कुछ करने वाला नहीं था। तुम्हारा कॉल आया, मैं उस समय उठा नहीं पा रहा था, इसको मैं साथ लेकर आया, इनकी जान बच गई। अब बोलो, पति पर भरोसा होगा तो यही सोचोगे जरूर कोई आपत में फंसे हुए को संभाला होगा, लेकिन बहुत कम पत्नियों को अपने पति पर भरोसा होता है। शंका ही रहती है, नेगेटिव ही जाती है अप्रोच। हो गया ना? इससे ही बदलना है, इसे ही बदलना, और यही उपलब्धि है। कई बार हमारे अंदर की नकारात्मकता, चीज़ें गलत नहीं होती पर उसे गलत देख लेती है, और गलत देखने के बाद गलत साबित करने में लग जाती है। उसका परिणाम हमारे सारे संबंध गलत हो जाते हैं, शांति खंडित हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं। अभ्यास बनाइए, मुझे सकारात्मक रहना है। देखो कितना अंतर आता है सोच का। एक युवक कुसंगति में फंसकर एक बार गर्ल की चक्कर में आ गया। बार गर्ल तो समझ लो क्या होता है, उसके चक्कर में फंस गया। मुंबई में रहता था, लंबा चौड़ा कारोबार, और 5-7 करोड़ रुपया उसके पीछे फूंक दिया। अब आप सोचो, जिसका पति किसी बार गर्ल के चक्कर में फंसे, उसकी पत्नी की क्या स्थिति होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो, बर्दाश्त करोगे क्या? शायद नहीं। पर वो महिला आधुनिक युग की मैना सुंदरी समझ लो, वो अपने पति को लेकर मेरे पास आई और बोले महाराज जी इनको समझाइए, ये जिसके चक्कर में फंस गए हैं उनका क्या परिणाम निकलेगा, मेरी तरफ से इनके लिए क्या कमी, मैं अपना प्यार देने में आज तक कोई कसर नहीं रखी। महाराज जी मुझे बहुत दुख होता है, कोई रास्ता बताइए, किसी भी तरह से निकले ताकि इनका जीवन संवरे। उस महिला ने अपने पति को दूना प्यार उड़ेलना शुरू किया, और उसका सोच, बोले महाराज मैंने आपके प्रवचन से ये बात सीखी कि चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। जिस दिन मुझे पता चला कि ये उसके चक्कर में फंस गए, मुझे लगा हमारे 3 बच्चे हैं, अगर मैं इसकी कोई प्रतिक्रिया करूंगी और मैं उनके प्रति कोई नकारात्मक रुख अपनाऊंगी तो ये मुझसे कटेंगे, मुझसे दुत्कार मिलेगी, उससे प्यार मिलेगा तो मुझसे ये और दूर दूर होते चले जाएंगे। तो महाराज जी आपने प्रवचन में कहा था उल्टे को सीधा देखने की कोशिश करो, तो महाराज मैंने वही देखना शुरू किया। तब से मैंने तय किया कि इनके ऊपर अब प्रेम और बरसाना है,
मुझसे उन्होंने कुछ कहा और उन्होंने कुछ व्रत उपवास भी करना शुरू किया, नमोकार की आराधना की। आपको सुन करके अच्छा लगेगा। 6 महीने में उसके पति में बड़ा परिवर्तन आ गया। वो अपना शहर बदल दिया, मुंबई से कोलकाता आ गया, व्यापार बदल गया, उसके चुंगल से बच गया और खुद ढाल बनकर, आप समझ लो ये लड़की कैसी होगी, वार गर्ल, उससे लोहा लिया और पिंड छुटाया और फिर मेरे पास आए, बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा घर बस गया, बिखरने से बच गया। ये क्या हो सकता है? अपने भाव और अपने विचार अच्छे रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हर मनुष्य के जीवन में गलती हो सकती है। मुनियों से गलती हो सकती है। जब प्रायश्चित शास्त्र देख रहा था, आप सुनकर आश्चर्य करोगे कि एक मुनि के द्वारा किसी मुनि की हत्या भी हो सकती है, उसके भी प्रायश्चित का विधान है। हत्या गैर इरादतन भी तो हो जाती है। मान लो गुस्सा आया, किसी को जोर से धक्का दे दिया और सामने वाला का सिर दीवार से भिड़ गया, ऑन स्पॉट चला गया, हत्या तो हुई ना। लेकिन बाहर से हत्यारा दिखने वाला मुनि भी अपनी शुद्धि करके अपने जीवन का उत्थान कर सकता है प्रायश्चित के बल पर। नकारात्मकता से अपने आप को बचाने का अभ्यास कीजिए, सकारात्मकता से अपने आप को भरिए और उसके लिए नित्य ऐसे आत्म सुझाव दीजिए जिससे आपके विचार निर्मल और पवित्र हो। और चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो है ऐसे वातावरण को चुनिए जिससे विचारों को अच्छी खुराक मिले। सुसंगति कीजिए। सत्संगति से हमारे विचारों की शुद्धि होती है। हम जैसों की संगति में रहते हैं वैसा सब कुछ हो जाता है। एक दूसरे के विचार एक दूसरे को प्रभावित करते कि नहीं करते? बोलिए, करते हैं ना। विचार बड़े संक्रामक होते हैं। ठीक वैसे जैसे ताली, एक ने ताली बजाई सब ताली बजा देंगे, बजाएंगे ना। एक का विचार दूसरे को प्रभावित करता। आप जैसे लोगों की संगति में रहते हैं, आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, वैसे आपके विचार बनते हैं। अगर अच्छे विचार और भाव रखना है तो अच्छा परिवेश चुनिए, अच्छों की संगति कीजिए, अच्छे के सानिध्य में रहिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, जीवन आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को देखकर होता है ना। अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा कि बीरबल ये बताओ हमारे राज्य के लोग कैसा सोचते? बोले सब एक सा सोचते, सबकी सोच एक जैसी है। अकबर को आश्चर्य हुआ, सबकी सोच एक जैसी कैसे हो? बोले आप बोलो तो मैं दरबार में साबित कर दूं। बोले ठीक है, कर दो। बीरबल ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि बादशाह आलम को दूध के हौज में नहाने की इच्छा है और इसके लिए पूरे नगर निवासी अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध डालेंगे। वो हौज भरेगा और सुबह सुबह बादशाह उसमें स्नान करेंगे तो सूर्योदय के पहले ही सबको एक एक लोटा दूध डालना है। एक आदमी निकला और सोचा है राजशाह को तो बड़ी सनक है, दूध के हौज में नहाएगा, अरे इतना दूध कहाँ से आएगा? चलो सब दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वो दूध का लोटा उठाया, उसे एक तरफ रखा, पानी का लोटा लेके चला गया, भर दिया। दूसरे तीसरे सबके मन में ऐसे ही भाव आया। सुबह सुबह
बीरबल के साथ अकबर जब दूध के हौज में नहाने के इरादे से गया तो देखा पूरा हौज पानी से लबालब भरा, पूरा हौज पानी से लबालब भरा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये कैसा मजाक? तो बीरबल ने कहा, हुजूर ये मजाक नहीं, आपके सवाल का जवाब है। ये मजाक नहीं, आपके सवाल का जवाब। मेरे सवाल का जवाब? कैसा सवाल और ये कैसा जवाब? आपने पूछा था कि मेरे नगर के लोग कैसा सोचते, मैंने कहा था सब एक साथ सोचते। बोले इसका इससे क्या संबंध? बोले इसी से संबंध है, मैंने यही प्रयोग किया। बोले क्या? बोले मैंने ये घोषणा कराई कि बादशाह आलम दूध के हौज में नहाएंगे, और मैंने अपने गुप्तचरों को लगाया। एक आदमी अपने घर से दूध का लोटा लेकर निकला, उसके मन में विचार आया सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने दूध का लोटा रख दिया और ले जाके पानी भर दिया। इसका ही विचार सब में आया। दूसरे ने भी यही सोचा, तीसरे ने भी यही सोचा, चौथे में भी यही सोचा। आप जाकर चेक करवा लो, हर घर में आपको दूध का लोटा मिल जाएगा। सबका दूध का लोटा धरा रह गया और पानी का लोटा भर गया। यह है विचार, है ना? एक का विचार दूसरे को प्रभावित करता है। अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना चाहते हैं तो अच्छी खुराक दीजिए। अपने विचारों के लिए खुराक चाहिए। सत्संग हमारे विचारों को अच्छी खुराक देता है। आप 1 घंटा पौन घंटा प्रवचन सुनते हैं, कुछ प्रेरणा मिलती कि नहीं मिलती? वो प्रेरणा पूरा दिन अच्छा बनाता है। तो अच्छी खुराक चाहिए। तन की खुराक से भी ज़्यादा जरूरी मन की खुराक है। कदाचित तन की खुराक न मिले तो तन सुस्त होगा, लेकिन मन को खुराक न मिलने पर मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से खतरा नहीं, भ्रष्ट मन से खतरा है। मन इधर उधर भागेगा अच्छी खुराक नहीं दोगे तो अच्छी खुराक आपको रोज देनी चाहिए, जो अच्छे विचार मिले। आप लोग सुबह से उठते हो, अपने मन में नकारात्मकता भर लेते हो। क्या देखते हो? सुबह उठते ही देखते हो मोबाइल के पिंग्स क्या है, क्या नोटिफिकेशन आया है, ये देखते हैं ना। भगवान का नाम तो बाद में। पहले लोग उठते थे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते थे, पंच परमेष्टि का स्मरण करते थे, भगवान को नमन करते थे, गुरुओं को प्रणाम करते थे। अब क्या करते हो? ईमानदारी से बोलना। नोटिफिकेशन ना, यही देखते हैं ना, क्या क्या आया। और ज़्यादा टीवी ऑन करोगे और क्या देखोगे? 3 मरे 13 घायल। यही ना, यही नकारात्मकता। पूरे दिन इसी तरह की बातें आप अपने दिमाग में भरते हो। नकारात्मकता ही तो भरती है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रील्स हो या न्यूज। अभी एक सर्वे आया कि रील्स ने तो आजकल लोगों का न्यूज से भी आकर्षण कम कर दिया। अब टीवी पर लोग कम रहते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये मन को कमजोर करते हैं और विचारों को विकृत बनाते हैं। अच्छी खुराक दीजिए, इसकी जरूरत है। मन को अच्छी प्रेरणा देने की जरूरत है। जब मन को अच्छी खुराक देंगे, अच्छी प्रेरणा देंगे, मन अच्छा बना रहेगा। और जब मन अच्छा बनेगा तभी तो जीवन अच्छा होगा। सत्संग, पर सत्संग भी मन से, ऊपर ऊपर से नहीं। कई लोग प्रवचन सुनते हैं और कई लोग प्रवचन देखते हैं। प्रवचन सुनने और देखने में अंतर जानते हो? हाँ, प्रवचन सुनने वाला आता है, समय पर आता है और पहले आता है और बाद में जाता है, तल्लीनता से सुनता है। और जो प्रवचन देखने वाला होता है, पीछे खड़ा होता है, देख ले क्या हो रहा है, आज महाराज क्या बोल रहे हैं और कौन कौन आया है, क्या एक्टिविटी चल रही है। तो भैया हिसाब लगा लेना,
तुम्हारा स्थान देखने वालों में है या सुनने वालों में? एक बार बोला, महाराज जी हम रोज आपको टीवी पर देखते हैं। हम बोले देखना बंद कर दो। क्यों? बोले मैं इस लायक हूं नहीं कि मुझे तुम देखो। देख के क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। टीवी पर देखना बंद करो, टीवी पर सानिध्य पाना शुरू करो। क्या करो? देखना और सानिध्य पाना में अंतर है ना। देखना मात्र एक क्रिया है और सानिध्य पाना शरणागति। हमें गुरु का संबोधन मिल रहा है, गुरु का सानिध्य मिल रहा है, हम वर्चुअली देख रहे हैं, सानिध्य पा रहे हैं और उसे वो लाभ ले रहे हैं जो प्रत्यक्ष भी नहीं ले पाए। खूब सुनते हो आप लोग टीवी में, लाखों की संख्या होती। तो अब देखना बंद कर देना। आज जितने लोग देख रहे हो यहाँ भी और टीवी पर भी, अब क्या करना है? सानिध्य पाना है। वो जो अंदर खुराक दे, जिससे जीवन की दिशा बदले, दृष्टि बदले, वो भाव अंतरंग में जगाइए। देखिए कितना आनंद आता, उससे एक अलग रसानुभूति होगी, बदलाव घटित होगा और तभी जीवन में ठहराव आएगा। सत्संग के बाद दूसरा है साहित्य। आजकल पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, टेक्स्ट तो लोग पढ़ते ही नहीं। अच्छा पढ़िए, जो हम पढ़ते हैं उसका हम पर बहुत असर पड़ता है। और ये शोध बताते हैं, स्क्रीन की जगह टेक्स्ट पर जो आप पढ़ते हैं वो आपके मानस पर लंबे समय तक अंकित रहता है, वो आपको याद भी रहेगा और उससे आपके जीवन में बदलाव भी आएगा। तो पढ़ना शुरू कीजिए, तय कीजिए मुझे आज से 10 मिनट ही सही कुछ अच्छा पढ़ना है, जो मन को प्रशिक्षण दे, मन को खुराक दे, जिससे मेरे विचार अच्छे बने रहे। तब तो विचार की शुद्धि होगी। तो सुसंगति में रहिए, अच्छा साहित्य पढ़िए। तीसरी बात, कुसंगति से बचिए। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपके भाव और विचार वैसे हो जाएंगे। और आजकल की कुसंगति तो सबसे खतरनाक है, वो डिजिटल कुसंगति। दोस्त यार तो 2-4 होते, घंटा आध घंटा उनके साथ रह सको, 2 घंटा 4 घंटा रह लो, लेकिन तुमने तो जिसे अपने जेब में रख रखा है वो तो पूरी तरह तुम्हें बर्बाद कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, हाँ स्नैपचैट है, नया है कोई, हाँ जैन जी के लिए। यही सब तो बुरा हाल हो रहा है। अभी जो पूरे देश में तमाशा बनाओ, किसका परिणाम है? इसका ही परिणाम है। सीमित प्रयोग कीजिए, उन सब चीजों से बचिए जो मन को नकारात्मक दिशा में ले जाते या जिससे आपके जीवन की रचनात्मकता खंडित होती हो, जो आपकी क्रिएटिविटी को कम करती हो। अनप्रोडक्टिव कार्यों से क्या मतलब? बोलो, कोई ऐसा नहीं होगा जो 1 आध घंटा रील स्क्रॉल नहीं करता हो। क्या मिलता है? एक भी याद रहता है? घंटे भर में 60 रील स्क्रॉल कर लिए, दिमाग में एक भी नहीं, और काम का तो कोई था ही नहीं। कुसंगति। गुरुदेव ने हाइकू लिखा, सुसंगति में रहो न रहो, सुसंगति में रहो न रहो, कुसंगति से बचो। जरूरी है, बड़े बच्चे सबके लिए जरूरी है।
अपने जीवन की धारा को बदलना है, जिससे हमारे विचार शुद्ध हों, भाव शुद्ध हो, जीवन निर्मल और पवित्र बने, तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे और जीवन की बेहतरी कर सकेंगे। अच्छी संगति का ही अच्छा परिणाम निकलता है, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। और फिर प्रतिदिन अपने अंदर की नकारात्मकता और दुर्बलताओं को पहचान कर उसे दूर करने के लिए संकल्पित होइए। यह अभ्यास नियमित करेंगे तो हम अपने भाव और विचार को विशुद्ध बनाने में समर्थ हो सकेंगे और जीवन को अच्छा बना पाएंगे। नहीं तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, उल्टा ज़्यादा चलता है, सीधा कम चलता है और बिना मतलब की बातों में तो और ज़्यादा होता है। एक व्यक्ति था, वो अपने घर के ओंटे पे बैठकर रोज़ दतोन किया करता था। ओंटा यानी दासा, दासा पर बैठकर दतोन करता था। उसी समय एक सांड आता था। वो सांड हट्टा कट्ठा था और उसकी जो सींग थी ना, वो ऐसे आर्च लिए हुए थी।